हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 3 हम देखने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज और क्वेश्चंस देख चुके हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेना। और हमने बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। आप सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग जब भी कोई सर्च करें तो उसके आगे लर्नर बी लिख दें। लर्नर भी लिख देंगे तो आपको हमारे बनाए हुए सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो हम लोगों को एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है कि भाई ये इतनी ABCDEF ये पॉलिटिकल पार्टी हैं और कितनी कितनी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट मिली हैं ये हमें दे रखा है। अब हम लोगों से बोला गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। हम लोगों को बार ग्राफ बनाना है। पोलिंग रिजल्ट मतलब क्या रिजल्ट आया उसका हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो ए क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बनाना है बार ग्राफ। और सेकंड जो है विच पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो भाई ये तो हमें दिख रहा है कि ए ने सबसे ज़्यादा सीट वॉन मतलब जीती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, पार्टी ए वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सेकंड का आंसर तो ये हो गया, पार्टी ए वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब हम लोग बार ग्राफ बना लेते हैं। तो बार ग्राफ में एक तरफ तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एक तरफ हम लोगों को लिखना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी ABCDE और एक तरफ लिखनी पड़ेंगी सीट। तो जब भी ये जो नंबर वाली चीज़ होती है ना, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे, सीधी वाले एक्सिस पे बनाते हैं। तो चलो बना लेते हैं, ब्लैक पेन से बना लें। अब हम बना देते हैं। क्या बनाना है हम लोगों को बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे एक लाइन यहाँ खींच देते हैं ऐसे करके, और इसको हम लोग ऐसे करके एक लाइन ये खींच लेते हैं। तो ये वाली जो सीधी वाली होती है इस पे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर वाली जो चीज़ होती है उसको हम इस लाइन पे लिखते हैं, और जो बाकी होती है न्यूमेरिकल्स वाली वो हमें इस लाइन पे लिखनी होती है। ठीक है, तो ABCDEF, या फिर मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा बार ग्राफ भी हमें इजी से समझ में आ जाए। ABCDE और F। अब A ने कितनी सीटें जीती हैं, A ने जीती है 75, फिर 55, 37, 29, 10 और 37। यानी कि हम लोगों को जो ग्राफ है वो कहीं पर मतलब 0 से स्टार्ट करके 10 वन इस टाइप से लेना पड़ेगा और फिर हमें 80 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 75 सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है 10। तो हम 0 से लेकर के 80 तक का ग्राफ बना लेते हैं। 0 से लेकर के 80 तक का बनाना है, चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0 के बाद हम लोग ले लेते हैं 10, फिर ले लेते हैं 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70 और 80, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 75 है। इतना आप लोगों को आ गया। ऐसे करके आप लोग स्केल से बनाएंगे सीधा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बार ग्राफ बना लेते हैं। बार्स कैसे बनाते हैं, ए पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको कितनी सीटें मिली थी, ए पॉलिटिकल पार्टी को मिली थी 75 सीट्स। तो 75 यहाँ पर कहीं आएगा इसके बीच में। तो ऐसे करके ए है, ए के नीचे यहाँ से मैं ऐसे करके बना लेती हूँ, और बार ग्राफ ऐसे बनता है। इस तरीके से आप लोग लेके जाओ ऐसे करके। ठीक है, तो ए में कितने हो गए, ए में हो गए 75, क्योंकि बीच में आएगा कहीं। अब बी में है 55, तो 55 कहाँ पर आएगा, 50 और 60 के बीच में आएगा। तो 50 और 60 के बीच में यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा, और बी ऐसे करके मैं बना लेती हूँ 50 और 60 के बीच में। सी देखो, सी में है 37, तो 37 कहीं 30 और 40 के बीच में आएगा, और 40 के ज़्यादा पास आएगा, है ना। तो ऐसे करके बना लेते हैं, 40 से नीचे करना है हल्का सा। ठीक है, हल्का सा नीचे 40 से, ऐसे करके आप लोग बना सकते हो। फिर उसके बाद डी कहाँ है, डी है हमारे पास 29 कहाँ आएगा, 30 से बिल्कुल जस्ट हल्का सा नीचे, 30 से हल्का सा मतलब बहुत ही थोड़ा सा नीचे आएगा 30 से डी। फिर उसके बाद ई को 10 सीटें मिली हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, और एफ़ को मिली हैं 37 सीट्स। तो 37 हमारा बिल्कुल इसके बराबर आएगा, क्योंकि सी को और एफ़ को
हमारी दोनों को 37 सीट्स मिली हैं, तो सी को और एफ़ को 37 सीटें बराबर बराबर मिली हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ इस तरीके से। मतलब देखो बच्चों, मैंने जो बनाया है वो मैंने डिजिटल पेन से बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा गबड़ा मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स है। आप लोग को बनाना है किससे, स्केल और पेंसिल से, तो आपकी लाइन्स बिल्कुल सही आएंगे और आप लोग को बनाना है ग्राफ पे। तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये हम लोगों ने बार ग्राफ बना दिया। और हाँ, इस पर यहाँ पे ये लिखोगे आप लोग नीचे, ये है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ये नीचे की तरफ, और ये जो है ये है सीट्स 1। तो ऐसे करके आप लोग को लिखना है सीट्स 1 कि कितनी सीटें जीती हैं इधर की तरफ और पॉलिटिकल पार्टी इधर की तरफ। ये हम लोगों का यहाँ पर आ गया बार ग्राफ। ठीक है, ये हमारा बार ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपल है ना बच्चों, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा। और ऐसे और भी बहुत सारे हम लोग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।